हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट कैसा बीतने वाला है आपका जनवरी पार्ट 2। एनर्जीज क्या है फॉर यू गाइज जेमिनाइज, एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, एंड कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। Let's see Geminis, what is coming next 15 days of January. What's here? Okay, तो हमारे पास है affirmations for acceptance, joy and the moon energy. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जेमिनाई, मुझे यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल एनर्जीज, लाइक आपके इमोशंस काइंड ऑफ ओपन अप करने वाला है इस 15 दिनों में। या अगर कोई हार्ट चक्रा ब्लॉकेज था आपका तो वो आप फाइनली रिमूव कर पा रहे हो। आई सी ऑल्सो आप कुछ नए कनेक्शंस बना रहे हो। ये रोमांटिक कनेक्शंस हो सकते हैं, फ्रेंडशिप्स हो सकता है, कलीग का रिलेशनशिप हो सकता है, बस जान पहचान हो सकता है, बट बहुत सारे नए रिलेशंस आप बना रहे हो, बहुत सारे नए लोग आपके लाइफ में ऐड हो रहे हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ लोग काइंड ऑफ आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अट्रैक्ट मतलब ये वो रोमांटिकली मैं नहीं कह रही हूँ, आपके एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आई थिंक इस टाइम पे जेमिनाइज आप उस मेच्योर एनर्जी में हो। ऑलमोस्ट आई एम सीइंग दिस इमेज ऑफ द एम्प्रेस कार्ड। सो ऑलमोस्ट आप उस एम्प्रेस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि आपके लिए सही गलत क्या है, आप ऑलरेडी वो डिसीजन ले चुके हो, आप ऑलरेडी अपने पावर पे बैठे हो, आप ऑलरेडी अपने सिंहासन पर बैठे हो, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड आप अपने स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस्ड हो। सो ना ही आप कंफ्यूज्ड हो, ना ही आप कुछ गलत स्टेप्स ले रहे हो, ना ही आप कोई इमेच्योर सा कुछ बिहेव कर रहे हो। सो जेमिनाइज आप काइंड ऑफ अपने पावर में है, जेमिनाइज आप काइंड ऑफ अपने एसेंस में है, मैं कहूँगी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी जो ये कहता है कि आपके लाइफ में कुछ डेस्टिन्ड चेंजेस आने वाले हैं, लाइक डेस्टिनी इज़ कमिंग एट प्ले, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। डेस्टिनी का एक बहुत ही अहम हिस्सा इस टाइम पे आपके लाइफ में रहेगा, एंड आई थिंक दिस इज़ रिगार्डिंग योर करियर एनर्जी, आई थिंक दिस इज़ रिगार्डिंग सम एक्शन ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग रिलेटेड हो सकता है कि आप हमेशा से कहीं पे जाना चाहते थे, आप हमेशा से किसी टाइप का मे बी लाइक कम्युनिकेशन चाहते थे कि उस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाए, या आपको उस जगह में सेटल होने का मौका मिले, या फिर आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे उस पर्सन से मेरी बात हो जाए। सो देयर इज़ समथिंग जो आपके डेस्टिनी में भी था और इसे आप खुद भी चाह रहे थे, एंड इट इज़ कमिंग टू फ्रूजन, इट्स कमिंग टुगेदर, लाइक डेस्टिनी और आपका मैनिफेस्टेशन दोनों साथ में, इट्स काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर आपके इस टाइम पीरियड में। आपके लाइफ में आपको चीज़ों को होते हुए देखेंगे, लाइक पॉजिटिव चीज़ें। इन चीज़ों के लिए मे बी आपको ऐसा फील होगा कि फाइनली मेरा लाइफ सेटल्ड है, फाइनली मैं एक ट्रैक पे आ गया हूँ, फाइनली मुझे कार्मा मिल गया, लाइक पॉजिटिव मुझे जो मिलना था मुझे वो मिल गया, जस्टिस मिल गया, फाइनली मेरा लाइफ बैलेंस हो गया। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी विच टेल्स मी जेमिनाई कि आपके लाइफ में बैलेंस हो रहा है चीज़ें, आप फाइनली उस पावर या उस एनर्जी को महसूस करो जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आपका करियर, सबसे इम्पोर्टेंटली आपका करियर फाइनली बैलेंस होगा, आपके करियर में मूवमेंट आएगा, एक्शन आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप देखने को मिलेगा आपको। आप कुछ भी करने जाएंगे करियर में तो 95% चांसेस है कि उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगा, बिकॉज आई सी आप करियर में जो कुछ भी कर रहे हो आप उसे एक बहुत ही क्रिएटिव तरीके से कर रहे हो, उसे आप लाइक अपने दिल से कर रहे हो, बस करना है इसलिए करना है, ऐसी बात नहीं है। या आप इसे एज अ लाइबिलिटी नहीं देख रहे हो, आप काइंड ऑफ
इस चीज़ को, जो भी आप करते हो आप दिल से कर रहे हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपका पढ़ाई लिखाई हो, आपका जॉब हो, वॉट एवर इट इज़, आप काइंड ऑफ अंदर से महसूस कर रहे हो दैट आपका समय आने वाला है या आपका समय ऑलमोस्ट आ चुका है। सो आपके करियर में काफ़ी सारे मूवमेंट्स, एक्शंस होंगे, स्पेशली न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू क्लासेस में आप एनरोल कर रहे हो, या आपके साथ डेफिनेटली कुछ नया होगा। सी द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। ऑल्सो कम्युनिकेशन आएगा कि कुछ एप्लीकेशन आपने भेजा था, फॉर्म फिलअप्स जो आपने किया था, या नए जॉब के लिए आप जहाँ अप्लाई किए थे, देयर इज़ समथिंग जो आप रिसीव करोगे इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जेमिनाई। सो करियर में मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट, करियर में आप जितना हो सके इस टाइम पे एक्शन लीजिए, जितना हो सके आप चीज़ों को काइंड ऑफ कर दिखाने की कोशिश कीजिए। ये समय बैठ के सोचने वाला समय ये नहीं है, या ये समय किसी और के कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने वाला समय नहीं है। इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स नाउ और नेवर टाइप ऑफ एन एनर्जी राइट नाउ। ओके, नाउ कमिंग टू योर इमोशनल साइड या आपका लव लाइफ में कहूँगी, आई फील लाइक जेमिनाइज दिस इज़ अ साइड वेयर यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ शोइंग यू दैट आपके मन में, आपके अंदर कुछ ऐसे एनर्जीज या ऐसे इमोशंस है जो आपने जो आपने शेयर नहीं किया है, जिसे आपने कभी मौका नहीं दिया कि वो इमोशंस आप दुनिया के सामने लेके आओ, या काइंड ऑफ दुनिया उस इमोशन को देखे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि दिखाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपके अंदर था एंड वो काइंड ऑफ एक बोझ बन चुका है, या वो एक ऐसा इमोशन है जिसके साथ आपने काफ़ी टाइम से डील नहीं किया है। सो जिस वजह से मे बी एक ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है, या जिस वजह से मे बी कुछ शैडो साइड्स या इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट हुआ है, मे बी आपके थिंकिंग में, आपके पर्सपेक्टिव में चेंज आया है। यूनिवर्स इज सेइंग कि इट्स टाइम यू शेयर योर एनर्जीज, इट्स टाइम कि आप एटलीस्ट यूनिवर्स से बात कीजिए, आप एटलीस्ट अपने हायर पावर से बात कीजिए, चाहे वो जर्नलिंग के थ्रू, या बस आप ऐसे ही प्रे जब करते हैं तब बात कीजिए, या आपको जैसे मन, बट ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर स्पिरिट गाइड्स, ट्राई टू कम्युनिकेट विद द हायर पावर दैट कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, इमोशनल ब्लॉकेजेस कहाँ पे है, या आपके हिसाब से आप क्या इमोशनल फुलफिलमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द यूनिवर्स। ये सारी चीज़ें आप जितना यूनिवर्स से बात करेंगे आपको क्लैरिटी उतना ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज आप खुद भी क्लियर नहीं हो अपने अंदर दैट आपको क्या चाहिए, क्या यही वो पर्सन है जो आपको चाहिए, कैसा टाइप का रिलेशनशिप आपको चाहिए। आप मे बी एक डिसीजन पे बहुत समय से स्टक हो एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप राइट एंड लेफ्ट बार बार सोच रहे हो बट आप एक जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हो। सो आपके लव लाइफ में काफ़ी समय से चीज़ें बहुत ज़्यादा गोल गोल घूम रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इट्स टाइम कि आप उन चीज़ों को सेटल करें। एंड वो आप कैसे करेंगे, उसे एड्रेस करके, उसे इम्पोर्टेंस देके। सो जस्ट ट्राई एंड डू दैट। बाकी आपके इमोशंस में आप थोड़ा सा हाई रहेंगे, कम्युनिकेशन रहेगा आपके पार्टनर के साथ आपका। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ऐसा कुछ है तो फिर मैं कहूँगी जेमिनाइज यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, स्पेशली जो लोग नो कम्युनिकेशन में हो, या उन लोगों के लिए जिन लोगों के रिलेशनशिप में कुछ लोगों का इंटरफेरेंस है, थर्ड पार्टी हो चाहे फैमिली मेम्बर्स हो। ये कनेक्शन काइंड ऑफ एक कम्युनिकेशन के टूवर्ड्स जा रहा है जेमिनाई, बट इस कनेक्शन में क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस वजह से यहाँ पे आप दोनों स्टेबिलिटी को महसूस नहीं कर पाते हो, एंड इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो तभी हो पाएगा जब यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, जो तभी हो पाएगा जब यहाँ पे एक हार्ट टू हार्ट अंडरस्टैंडिंग होगा कि सामने वाले का क्या परसेप्शन है और आपका क्या परसेप्शन है। दोनों ही अलग अलग सोच विचार लेके चल रहे हो आप लोग, दोनों ही ऑलमोस्ट आप लोगों का इंटेंशन सही है, बट आप लोग सही से उसे एक्सप्रेस नहीं करते हो। आई डेफिनेटली सी आप थोड़ा कहीं ना कहीं इस पर्सन के इंतज़ार में हो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके इंतज़ार में है, बट वो पहला कदम कोई नहीं बढ़ाना चाहता, वो पहला डिसीजन कोई नहीं लेना चाहता। दैट इज़ वाई द सिचुएशन इज स्टक।
सो बेसिकली चाहे नो कांटेक्ट हो या कांटेक्ट हो, डजेंट मैटर, आप लोगों को जो बोला जा रहा है इज़ ये 15 दिन कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो। जो भी इमोशंस है, गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है, सैडनेस है, पेन है, ट्रॉमा है, वॉट एवर इट इज़, कुछ शिकायतें हैं, वॉट एवर इट इज़, उसे एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होगा, इस कनेक्शन में कुछ बेटर नहीं हो पाएगा। ये कनेक्शन ऐसे ही स्टक रह जाएगा जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होता है इसमें, राइट। एंड इमोशनली काफ़ी आप लोग अटैच्ड रहेंगे इस टाइम पे। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप लोग इमोशनली अटैच्ड रहेंगे, कम्युनिकेशन ऑन पॉइंट रहेगा, एंड ऑल्सो बहुत इमोशनल मैच्योरिटी या बॉन्डिंग आप दोनों में बेटर होगा। सो दिस इज़ अ मंथ या दिस इज़ अ 15 डे टाइम पीरियड जहाँ पे लव लाइफ में भी काफ़ी स्टेबिलिटी आने वाला है, पर वो डिपेंड करता है कि आप दोनों उसे कैसे हैंडल कर रहे हो। ओके, सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।